भी यकीन। हेलो। हेलो अरफात हाँ, जमान। आप सुन रहे हैं क्या? हाँ सुन रहे हैं, आवाज आ रही है आपकी। ओके। ओके। क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक? हाँ, मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरा एक सवाल है आज के टॉपिक के ऊपर कि आपने लिखा इस्लाम लॉजिक एंड रीजन। हम्म। तो मेरा सवाल ये है कि लॉजिक का डेफिनेशन क्या है? क्योंकि आप जो मुल्हिद लोग हैं, एक्स मुस्लिम या फिर एथियस्ट लोग हैं, हम्म। हमेशा बोलते रहते हैं कि हम लोगों को लॉजिकली या फिर रैशनली सोचना चाहिए। तो सही। एक्चुअली लॉजिक का डेफिनेशन क्या है? लॉजिक का डेफिनेशन वो चीज जो मेक सेंस करे। कैसे? एक्चुअली नो नो नो, लॉजिक का ये डेफिनेशन नहीं है। हमारे लिए इजी है लॉजिक का डेफिनेशन ढूंढना। लेट्स सी, एक सेकेंड। जिस तरह मैं करता हूँ मेरे लिए इजी होता है इस तरह। लॉजिक, ये गूगल लो। से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक यूनिफाइड है ना जिसके ऊपर बंदा शेयर कर सकता है कि सेम बात है। वरना मेरी आइडिया डिफरेंट, आपका आइडिया डिफरेंट के बजाय एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं पूरी दुनिया जिसको एक्सेप्ट करती है। तो लॉजिक लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि आप लोग हमेशा मेरा, बोलते हैं हाँ कि मेरा तो अपना आइडिया है ना कि भाई मैं अपने तरीके से लॉजिक को क्या समझता हूँ, लेकिन एज अ डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं उसका। रीजनिंग conducted or assessed according to strict principles of validity. That makes sense. नहीं, या, ये जो डेफिनेशन आपने अभी दिखाया, हाँ ये हाँ। डेफिनेशन आप क्यों लेंगे? क्योंकि ये मोस्ट ये डेफिनेशन अगर आपने ये डेफिनेशन लिया तो नहीं, ये तो फिर ब्लाइंड हो जाएगा ना। इसके ऊपर ब्लाइंड कोई नहीं बेस होगा। नहीं है इसके आपका। ऊपर हाँ, वो ब्लाइंड है, हो जाएगा। इसको जैसे इस्लाम में कहते नहीं, हैं ना कंसेंसस। कोई भी नहीं नहीं, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी अगर डेफिनेशन दे दिया, आप उसको क्यों लेंगे? क्योंकि आपका खुद का कंसेंसस, डेफिनेशन क्या है? मेरा क्योंकि डेफिनेशन मैंने आपको बताया ना, मेरा अपना जाती डेफिनेशन है समथिंग दैट मेक सेंस। तो वो मेक सेंस कैसे होगा? मतलब मेरे किससे हम मेरे बात अपने करेंगे? मेरे अपने दिमाग में वो मेक सेंस करता है वो। मतलब आपके अकल से आप डिफाइन करेंगे? हाँ अकल से डिफाइन। तो आप आपका डेफिनेशन क्या हो जो मेक सेंस? हाँ अगर मेक सेंस। हाँ, ओके ओके, अगर आप अकल से जाएंगे तो ये अकल तो गलत हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकती है। हाँ, हाँ तो ये लॉजिकल लॉजिकल नहीं हुआ ना, ये लॉजिक का डेफिनेशन नहीं हुआ ना। ठीक है, तो वही मैंने बताया ना, मैंने अपना डेफिनेशन बताया उस लिहाज से। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, किसी चीज में सही हो जैसे सकता है। अगर, हाँ हाँ, अब अगर बोलो। अब जैसे कोई चीज है जो लॉजिकली सही हम्म। आपको लगती है लेकिन हो सकता है गलत हो। इसी तरह कोई ऐसी चीज है जो लॉजिकली आपको गलत लगती है लेकिन हो सकता है वो सही हो। तो दोनों दोनों तरीके से हो सकता है। लाइक इट डजंट मीन कि भाई लॉजिकली आपको जो चीज लॉजिक लग रही है वो वाकई लॉजिकल है, मतलब वो वाकई ट्रू है या नहीं, हो सकता है वो नहीं हो। तो फिर ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि आप लोग इलॉजिकल है, क्योंकि आप अकल से सोचते हैं और अकल से सब कुछ सही गलत नहीं होता है, अकल से गलत होता है, कभी कभी सही होता है। नहीं तो फिर इसीलिए इसीलिए फिर आप बोलोगे ना कि तो फिर आप इसलिए। लोग लॉजिकल हाँ नहीं रहा ना, आप लोग इलॉजिकल हो गए अब। हाँ, तो इसीलिए फिर एक कॉमन डेफिनेशन ले लेनी चाहिए जिसपे नहीं, ये आप। डेफिनेशन तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपका खुद का डेफिनेशन होना चाहिए। अगर नहीं। ये डेफिनेशन आप लेंगे तो हम कह सकते हैं कि कोई भी टॉम एंड डिक एंड हैरी डेफिनेशन दे दिया, आप उसको ले लिया, फिर आप तो रैशनल नहीं रहेंगे, नहीं तो आप फिर लॉजिकल देखें, नहीं रहेंगे। बस सही कह रहे हैं। ये कहना कि कोई टॉम डिक एंड हैरी, पहली बात, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस होती हैं जैसे इंसाइक्लोपीडिया में हो या वेबस्टर की डिक्शनरी में हो या जो जो एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड जो डेफिनेशन है वो कोई टॉम डिक एंड हैरी की नहीं होती। वो एक स्पेसिफिक होती है जिसको पूरी दुनिया मेजॉरिटी मानती है। अब जैसे इस्लाम के अंदर एक चीज होती है ना कंसेंसस, जिसे कहते हैं इजमा, जो पूरी उम्मा के जिस पे इजमा है उसको आप लोग मानते हो कि हाँ वो एक स्टैंडर्ड है। इसी तरह इंग्लिश में भी डेफिनेशंस क्या एक इजमा होता है जिसके ऊपर सारी जो पब्लिक होती है वो एक्सेप्ट करती है उस डेफिनेशन को। और उसको ढूंढने के लिए इजी तरीका रहता है, आप गूगल पे उसको सर्च करो तो वो वेबस्टर से और इंटरनेट से जो जो ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरीज है उनमें से आपको जो इजमा वाला जो उसका डेफिनेशन है वो आपको दिखा देती है। तो आपको समझ आ जाता है कि ये एक इजमा वाला स्टेटमेंट है। अब ये नहीं है कि ये टॉम डिक एंड हैरी ने लिख दिया है इस तरह, तो फिर इजमा का भी किसी भी
टॉम डिक एंड हैरी ने इजमा करके कोई ना कोई फतवा निकाल दिया, ऐसे नहीं होता ना। इजमा पे आप लोग मानते हो ना कि भाई कंसेंसस होता है, इसी तरह अच्छा लॉजिक और अगर डेफिनेशन पे भी कंसेंसस होता अच्छा अगर आपने आपने बोला कि अपने अकल से जो सेंस करे वो ही मेरा लॉजिक का है। हाँ, डेफिनेशन है। मेरे हाँ, मेरे मेरे मैं तरीके आपको से ही शॉर्ट, मैंने उसका आपका ही शॉर्ट पूछा है। आंसर। हाँ, हाँ। हाँ, उसका बहुत हाँ शॉर्ट ठीक है, आंसर। मैंने आपका ही पूछा है, लेकिन मैं अगर इस पे जाओ कि आपके अकल के पास जाओ, तो इस तरह से अगर कोई चोर चोर चोरी करता है, या फिर कोई डाकू डाका डालता है, या फिर कोई रेपिस्ट रेप करता है, तो ऐसे अकल से सब लोग का जो लॉजिक का डेफिनेशन होगा, तो सबके पास अलग-अलग का डेफिनेशन होगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपके पास इसका डेफिनेशन क्या है? चोर का चोरी करना सही है, गलत है? जनरल तरीके से अगर आप बोलो चोर का चोरी करना गलत है। आपके डेफिनेशन से अगर मैं बोलूँ कि हम्म, नहीं ये तो गलत नहीं, ये सही है, ऐसे बहुत तरह के का डेफिनेशन होगा। आपके आपके डेफिनेशन का मैं बोल रहा हूँ, और कोई हम्म, डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है? हम्म, ऐसे हम्म। और भी लोग हैं जो बोलेंगे नहीं, अकल से बोलेंगे कि नहीं चोरी करना ठीक है, रेप करना ठीक है, डाकू डालना भी ठीक है। तो अभी अभी आप बोलिए कि अभी लॉजिक बहुत कैसे काम करेगा? चोरी करना, क्योंकि आपको उसकी कंडीशंस भी तो देखनी पड़ती है ना, आप किस कंडीशन के अंदर बात कर रहे हो। कोई भी चीज इंडिपेंडेंट तो नहीं है। एक होता है एक्सियोमेटिक ट्रूथ, जो बाय डिफॉल्ट ट्रू होते हैं, वो फॉल्स नहीं हो सकते। जैसे कि बोलना कि स्क्वायर सर्कल नहीं हो सकता। ठीक है, चोरी करना का जो है, जैसे आप बोल रहे हो ना, जिसे कहते हैं चोरी करना गलत है या सही है, जनरली आप उसको बोलोगे गलत है, लेकिन उसके साथ आपको कंडीशंस बतानी पड़ेगी भी क्या हो रहा है। अगर आपने बच्चे की जान बचाने के लिए चोरी की, तो फिर वो है तो काम गलत, लेकिन उस कंडीशन में नहीं, जस्टिफाइड है। अगर नहीं आप गलत प्रूफ पहले करो ना, क्योंकि अगर अपने अकल से बोल रहे हो कि ये हाँ, मेक सेंस, दैट हाँ, मेक अकल। सेंस हाँ, तो विद माय अकल, ठीक है? अकल के लिहाज से आप और करोगे मैं आप। आपकी डेफिनेशन के हाँ ऊपर तो ही हूँ। हाँ तो तो मेरी अगर ऐसे डेफिनेशन। मैं बोलता हूँ कि नहीं एक बच्चे को मारना ठीक है, तो आप प्रूफ कैसे करोगे कि ये जो मेक सेंस अकल से, कि अकल आपका अकल ठीक है, आपके अकल आप से आप बताओ। जांच कर हाँ, सकते हो। मेरे मेरे अकल से किसी बच्चे को मारना बुरा है। आप बताओ, बोलो किसी बच्चे को मारना सही है या गलत है। नहीं, अकल से तो मैं बोल सकता हूँ, मैं नहीं, बहुत सारे डेफिनेशन होंगे ठीक है, अकल। मैं भी अकल से बोल सकता हूँ कि भाई सही है या गलत है। तो मेरे लिहाज से जिस तरह आपने तो मेरा फिर ये अपना लॉजिकल नहीं हुआ ना, ये लॉजिकल हाँ, नहीं हुआ, हाँ, तो ये आपका इलॉजिकल हो गया। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने बताया है कि आपका अपना डेफिनेशन, अगर आप मेरे सिंपल डेफिनेशन को नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि भाई लॉजिक मेरे लिहाज से समथिंग दैट मेक सेंस, अगर आपको वो पसंद नहीं है, तो वी कैन ऑल अग्री ऑन अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जिसको आप भी मान लो, मैं भी मान लो। सिंपल। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप लोग जो रैशनली लॉजिकली होने के लिए बोल रहे हैं, अगर अकल से सोचे तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो इल्हाद हो गए, इल्हाद तो आपको किल कर दिया आपने, इल्हाद को इल्हाद को इल्हाद मार तो डाला क्या, आपने। इल्हाद आपकी नजर में क्या है। इल्हाद मेरे नजर में जो क्रिएटर को विश्वास नहीं करते। अगर आप इसको अकल से विश्वास, एक सोचेंगे। सेकंड, एक सेकंड, विश्वास हम्म। किसे कहते हैं। विश्वास किसे कहते हैं। आपको विश्वास। विश्वास, विश्वास का डेफिनेशन देना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने इल्हाद का आपने अपना डेफिनेशन बताया है, जो अल्लाह, जो गॉड के ऊपर या क्रिएटर पे जो भी है उस पे विश्वास नहीं करते। अब आपको बताना पड़ेगा विश्वास, विश्वास किसे कहते हैं। क्योंकि मेरी डेफिनेशन एथियस की, इल्हाद हम्म। एथियस को कहते हैं ना, एथियस को कहते हैं या इल्हाद कहते हैं, नहीं जिसने नहीं, मजहब छोड़ दिया। मुल्हिद को कहते हैं मजहब छोड़ने वाला, राइट। इल्हाद इल्हाद मतलब जो एथिज्म है, ओके, एंड एथियज्म। मुल्हिद अब मतलब जो हाँ, एथिस्ट है। हाँ, ठीक है, तो इल्हाद मेरी नजर में, आपको पता है इल्हाद के भी डिफरेंट डेफिनेशन है। मेरी नजर में इल्हाद का सिंपल डेफिनेशन ये है कि वो बंदा जो कह रहा है कि आपने जो खुदा के या अल्लाह के जो सबूत दिए हैं, वो उसको कन्विंस नहीं किया, वो वाले सबूत ने उसको कन्विंस नहीं किया, तो वो कन्विंस नहीं हुआ आपके सबूत से, इसलिए वो आपने जिसको खुदा बोला है उसमें यकीन नहीं करता। हाँ, बस। इसी बात पे वो लोग बोलते हैं, या फिर आप लोग हम्म, बोलते हैं कि उसके पास ये लॉजिकल नहीं हुआ, रैशनली नहीं हुआ, ठीक है? तो हम्म, आपके डेफिनेशन से अगर बोले कि अकल से सोचना, हम्म। ठीक है? तो अकल तो गलत हो सकते हैं, क्योंकि नहीं, लेकिन अकल से। हाँ, सही कह रहे हैं, अकल गलत हो सकती है, लेकिन हम्म। अरफात साहब,
अक्ल के अलावा हमारे पास कोई और चीज है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अक्ल के अलावा? नहीं, हम लोग तो ऐसे नहीं बोलते हैं ना, हमेशा लॉजिकली सोचो, हाँ, तो रैशनली वही तो मैं सोचो। कह रहा हूँ। तो ये ये जो कहना मौलवी ये है, कहना ये एथियस्ट है, कहना ये, हाँ, हाँ, तो ये कहना आप कि लोग भी भाई हमेशा आपकी, बोलते हैं कि हाँ, तो हम लोग ये हम बोलते हैं लोगों को कि लॉजिकली सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें लॉजिकली रैशनली सोचना चाहिए और जस्टिफाइड होना चाहिए। कोई चीज आप किसी चीज में अगर बिलीव कर रहे हो या यकीन कर हम्म, रहे हो उस चीज के बारे में, उसके पीछे रैशनल रीजंस होने चाहिए। अगर वो रैशनल चीजें आपको मेक सेंस करती हैं तब आप उसको एक्सेप्ट करो। अगर वो चीजें रैशनली आपको मेक सेंस नहीं करती तो आप उसके बारे में जजमेंट विदहोल्ड कर सकते हो। जैसे कि इल्हाद मेरी नजर में, क्योंकि इल्हाद के बहुत सारे डेफिनेशन आ गए हैं और मजहबी लिहाज से इल्हाद ये होता है वो होता है, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। मेरी नजर में इल्हाद बहुत सिंपल है। सिंपल क्या चीज है? एक आप हो, आप कहते हो अल्लाह है, अल्लाह XYZ है। मैं सिर्फ कहता हूं कि दिखाओ क्या सबूत है आपके पास अल्लाह का, क्या क्या आप सबूत दे सकते हो। आप मुझे अपनी तरफ से सबूत देते हो, देखो ये है कुरान में ये लिखा हुआ है, आयत में ये लिखा हुआ है, हमारे ये है, ये आप सबूत देते हो। वो सबूत मैंने देखा और मेरी अकल में मेरे सोच के मुताबिक जितनी मैंने देखी, बाकी चीजों से उसको कंपेयर किया, मुझे उस एविडेंस ने कन्विंस नहीं किया। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूं, सॉरी, आप जो कह रहे हो कि आपका खुदा है, उसने ये किया, आपकी जितने भी क्लेम है मुझे कन्विंस नहीं कर सके, तो इसलिए मैं आपके खुदा में यकीन नहीं कर रहा। कि आई डोंट थिंक, हो सकता है हो सकता है नहीं हो, लेकिन जितना एविडेंस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके मुताबिक मैं कन्विंस नहीं हुआ। बस इसको इलाज हाँ, कहते हैं, इसके इसका अलावा इसका तुम इसको, मतलब, हाँ। हाँ, इसका मतलब यही हुआ कि अपने अकल से आप सोच रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो हम्म, ऐसे करके अगर आप गुड एंड जो बैड, जो अच्छा है और बुरा का जो है, जो चीज है, अगर ऐसे डिफाइन करते रहेंगे, तो एक ही अच्छा चीज, एक ही बुरा चीज का बहुत सारे डेफिनेशन बन जाएगा। क्योंकि अगर आप सोचिए, दुनिया में कितने सारे आदमी है, तो अगर ऐसे आदमी, इतने लोग अगर अपने अकल से सोचेंगे, तो कोई भी चीज बुरा या अच्छा, इसका बहुत सारे डेफिनेशन बन जाएगा। आप इसको और कभी है, लॉजिकल नहीं बोल क्योंकि सकते। बुरा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और आपसे मैं अग्री कर रहा हूं। अच्छा और बुरा हम्म। कोई एक सफेद और काली चीज नहीं होती। अच्छे और बुरा, आप फिर जिस तरह बोल आपने रहे जो बोला कि जस्टिफाई करना, हो, हाँ, ये आप क्योंकि कभी भी जस्टिफाई अब कर ही आप नहीं सकते। अब आप मुझे बताओ कि, अपने अकल से कभी भी जस्टिफाई कर ही नहीं नहीं कर सकते। सकते ना, कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नहीं, पास एक कैसे? प्रोसेस कैसे? है ना, प्रोसेस है। देखो, नहीं, हर चीज को आपको जस्टिफाई करने के लिए रीजनिंग हाँ, चाहिए तो होती वो है ना। प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस हमारे अकल दिमाग इस्तेमाल करना और रीजनिंग इस्तेमाल नहीं, करना, नहीं, और जितनी अकल हम तो आपने डेफिनेशन बोला, लेकिन प्रोसेस क्या है? अकल प्रोसेस से के, कैसे करेंगे? अकल से आप कैसे करेंगे? कोई एग्जांपल दो तो फिर मैं आपको समझाऊं कि किस तरह करते हैं। एग्जाम्पल आप दो। ओके, मैंने तो बहुत एग्जांपल, सारे दिया, चले चोरी ठीक है, करना, मैं डाका डालना। एग्जांपल, चले अरफात साहब, नहीं, आपसे मैं पूछता हूँ, आप कहाँ से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। बांग्लादेश से? ओके, चलो बांग्लादेश से हैं। आपसे मैं पूछता हूँ, गाय का गोश्त खाना अच्छा है या बुरा है? गाय का गोश्त खाना अच्छा है या हम्म, बुरा है? गाय का गोश्त खाना अच्छा है या बुरा है? ये ये अच्छा है, अगर मैं, नहीं नहीं नहीं, हाँ, हाँ, अच्छा अपनी हम्म, अकल से या अपने तरीके से आप जो बता सकते हो मुझे, गाय का नहीं, गोश्त खाना नहीं, अच्छा एक्चुअली है या बुरा है? मेरे तरफ से कोई बुराई नहीं है, ये ठीक है। तो आप कहते हो गाय का गोश्त खाना बुरा है या अच्छा है, कौन सा है? अगर अभी आप क्या बोलते हो? अगर मैं तो आप आपने आपने अकल से नहीं मेक नहीं सेंस कर रहे हो ना, आपने पूछा था मेरे से अगर कि आप मैं अकल से बोल एग्जांपल, रहे हो, नहीं नहीं, हाँ, हाँ, आपने मुझसे बोला था नहीं, एग्जांपल दो, तो चलो मैं एग्जांपल आपसे दो। मैंने तो एग्जाम्पल पूछा ही नहीं, मैंने सिर्फ डेफिनेशन पूछा है आपके हाँ पास। ठीक है, तो डेफिनेशन ठीक के है, बेस के ऊपर एग्जाम्पल आपसे से अब आप आपसे मैं, कभी भी हाँ ठीक है, लॉजिकल प्रूव ही नहीं कर सकते, चले क्योंकि ठीक है, तो लेट्स ठीक है, लेट्स गो टू द एग्जांपल से इजी आप प्रोसेस दे एक्सप्लेन हो। सकते हो कि हाँ, तो आपने बोला कि अकल से हम मेक सेंस करेंगे, आप चले ठीक है, प्रोसेस बता सकते हो कि कैसे चले करेंगे, चले, ये बोल सकते तो हो आप। आप, तो ठीक है, यही सवाल था, तो यही सवाल हुआ ना, तो हाँ, हाँ, आप मुझे कहते हो कि अच्छाई बुराई में आप फर्क करने की कोशिश कर रहे हो, चलो ठीक है। आप बोल रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बांग्लादेश में ऑब्वियसली, रहते ऑब्वियसली, हो, क्योंकि ऑब्वियसली, अगर तो आप आप बोलेंगे कि कहते, तो आपके, अकल हाँ से तो आप मुझे मुझे, बोलना है कि ये नहीं नहीं नहीं, रेपिंग, हाँ, हाँ, नहीं नहीं, आप मुझे बताओ ना, बीफ खाना अच्छा है या बुरा है, क्या कहोगे आप? मेरे हिसाब से अच्छा है, कोई ओके, बुराई नहीं है इसमें। ओके, अगर कोई और कहता है कि नहीं ये बुरा है, तो फिर क्या कहोगे आप? आप कह रहे हो
अराफात कह रहे हो कि अच्छा है, नो प्रॉब्लम, बीफ खाना अच्छा है। दूसरा बंदा अब बांग्लादेश में रहता है, वो कहता है बुरा है। तो अब कौन डिसाइड करेगा कि अच्छा है या बुरा है? कैसे डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, अगर अभी अकल पे आओ ना, आपने अकल के बात किया। ठीक है ना, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल पे लेके जा रहा हूं कि फिर इसका मतलब क्लियरली डिफाइन हो जाए। हम्म। अराफात कह रहे हैं कि अच्छा है बीफ खाना, और क्या कहते हैं, पटेल कह रहा है कि बीफ खाना गलत है। अब कौन सही है कौन गलत है? अब आप बताओ। हाँ, यही यही सवाल मैंने आपको किया है हाँ तो कि मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये मैं यही अकल सवाल से आप, आप डिफाइन मेरा कैसे करोगे ना। हाँ, मेरे मेरे लिहाज से तो अकल से डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हो अकल इज नॉट इनफ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किस तरह इसको डिफाइन करोगे? बीफ खाना आप कह रहे हो अच्छा है, और पटेल कह रहा है हम्म। बीफ खाना बुरा है। अब मेरे सामने आप भी खड़े हुए हो, वो भी खड़ा हुआ है, वो कह रहा है बुरा है, आप कह रहे हो अच्छे हो। अब किस तरह मैं डिसाइड करूं कि कौन सही है? आप बताओ, आप मुझे बताओ कैसे मैं डिसाइड करूं। ओके, ये अगर आपने मुझे सवाल किया है, तो हमारा जवाब जो है ये रिलीजन पे जाता है, लेकिन मैं इस्लाम इस्लाम ने इसके अलाउ किया है, इसीलिए हम लोग खाते हैं। अगर इस्लाम बोलते हैं कि ये गलत है, ठीक है, ओके, तो अगर हम इस्लाम, लोग नहीं बोलते ओके कि ओके हम लोग चलो ये ठीक नहीं है, बोलते कि हमेशा परफेक्ट लॉजिकली रैशनली सोचना परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट आप परफेक्ट लोग सही बोलते है। हैं, ठीक है। आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हो इस्लाम हम्म। कहता है कि बीफ खाना गुड है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इस्लाम कहता कि बीफ खाना बैड है, बुरा है, तो आप बीफ को बुरा बोलते? मैं बुरा बोलता, लेकिन आप इसको ये नहीं कह अगर सकते हाँ, कि ये तो अंधविश्वास है। अगर हाँ ऐसा ठीक है, है नहीं तो अंधविश्वास नहीं। आपके हाँ हाँ, कुरान में अगर लिखा होता ए मोमिनो बीफ नहीं खाना, तो आप कहते बीफ खाना मना है? जरूर नहीं खाते, जरूर नहीं खाते, हाँ। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि बिल्कुल, आपके पास कोई रैशनल बेसिस नहीं है। आप जो कुरान में ऑब्वियसली जो है, लिख दिया, ऑब्वियसली है, हाँ तो बस फिर, ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली है। आपके पास कोई मोरालिटी का बेस नहीं है। जो कुरान ने बोल दिया गुड है तो वो गुड हो जाता है, नहीं नहीं जो नहीं नहीं कुरान ने नहीं, बोल दिया रॉन्ग है तो रॉन्ग। मोरालिटी तो इसका मतलब है नहीं कि नहीं गुड, नहीं, और आप आपके गलत बोल रहे डेफिनेशन हैं। में नहीं नहीं, नहीं नहीं, आपके आप गलत बोल डेफिनेशन रहे में हैं। कोई गुड और बैड है ही नहीं। आपके डेफिनेशन में गुड और नहीं बैड की कोई नहीं डिफरेंस ही नहीं है। आपके डेफिनेशन में कुरान में जो चीज बोल दी गुड है वो गुड हो नहीं जाती नहीं, है। आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हाँ, आपको जो बनाया, जो क्रिएटर है, वही आपको मोरालिटी दे सकते, बिल्कुल नहीं, वही बिल्कुल आपको नहीं, बता नहीं सकते हैं नहीं। आपके। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट देखिए, एक मिनट एक नहीं मिनट नहीं एक नहीं, मिनट अगर एक मैं मिनट एक बोलूं, मिनट, मुझे बोलने मुझे दीजिए, मुझे एक मिनट क्रिएटर, मुझे एक मिनट, मुझे मुझे बोलने दीजिए, एक हाँ मिनट एक बोले मिनट, बोले मैं बोले। खत्म करूँ। हाँ, एक मिनट। आप आपको जिसने बनाया, वो ही आपको मोरालिटी दे सकते हैं, क्योंकि उसको ही पता है कैसे? कि मोरल चीज कैसे कौन है, आपको वही पता है? डिसाइड नहीं, कर सकते हैं, वही ये तो जस्टिफाई कर आपका, सकते हैं। नहीं ये तो आपका क्लेम है ना, इसको आप जस्टिफाई करो। वो कहते हैं हाँ, अगर जिसने आपको बनाया न, वही वही दे सकता है। कैसे आपको पता है कि वही दे सकता है? कैसे? पहली ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप पहली अकल से बात तो मैच आपको नहीं ये, करेंगे, पहली ऐसे नहीं, बहुत पहली सारे बात, डेफिनेशन आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले आपको ये बताना ना जिसने तुम्हें बनाया। अब फिर क्वेश्चन फिर उसी पे आ जाएगा। आपको कैसे पता है कि किसी ने आपको बनाया है? उसने बनाया है जिसको आप कहते हो अल्लाह, नहीं, उसने वो आपको अलग, बनाया। नहीं नहीं नहीं, वो क्योंकि हर वो नहीं, वो एक एक वो बात और स्टेप वो बाय अलग स्टेप एक हुई। टॉपिक है, वो अलग नहीं नहीं टॉपिक नहीं, है, वो टॉपिक वो यही है, अलग क्योंकि टॉपिक है। क्योंकि किसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए ना उसके बैकिंग पे जाना पड़ता है। भाई आप किस बेस के कह रहे हो, किस बुनियाद के ऊपर आप कह रहे हो? आप कह रहे हो जिसने तुम्हें बनाया, आपने पहले से अज्यूम कर लिया कि इस खुदा ने तुम्हें बनाया। तो फिर क्वेश्चन फिर नेक्स्ट लेवल पे आ जाती है। कैसे आप बोल सकते हो कि खुदा ने नहीं आपको नहीं नहीं, बनाया? नहीं नहीं नहीं, ये अलग टॉपिक है, मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूँ, लेकिन कैसे? मैं जिस टॉपिक पे ऊपर था कि आप अगर अकल आपके से पास बोल एक रहे हो। बुक है, अगर नहीं नहीं, आपके पास एक बुक है जो अगर आपको अकल कहती से है, अगर एक अकल बुक है से आप, अगर आपके पास एक बुक नहीं, है जो आपको अगर कहती है कि अकल से आप बोल रहे हो कि हाँ मोरालिटी मेक सेंस, मतलब आप अकल से मोरालिटी को डिफाइन कर रहे हो, लेकिन ऐसे तरीके से हजारों मोरालिटीज का डेफिनेशन आएंगे, हाँ, ठीक है, और होते हैं। आपकी भी और आप मोरालिटी है, कभी भी पटेल की जस्टिफाई भी। नहीं कर हाँ सकते नहीं अकल नहीं, से। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और इसी को कहते हैं कंसेंसस, इसी को कहते हैं एनवायरनमेंट, इसी को कहते हैं कम्युनिटी। लोग जो मिल के डिसाइड करते हैं चीजें एक टाइम के लिए, क्या चीजें सही है क्या चीजें नहीं है। अब आप देखो, एक टाइम पे गुलामी बिल्कुल ठीक थी, मॉरल थी, सब लोग एक्सेप्ट करते थे गुलामी, गुलाम रखना बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब किसी को बोलो कि गुलाम रखना सही है, आप बोलोगे नहीं गुलाम रखना सही नहीं है। मोरालिटी चेंज होती है, डिपेंड ऑन आप जिस जगह पे रहते हो, जिस कम्युनिटी में रहते हो, वो मिल के डिसाइड करती है कि क्या मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट?
आपके भी जो भी मोरालिटी है वो ही इसी तरह डिसाइड होती है ना, लेकिन आप कह रहे हो नहीं ऐसे नहीं डिसाइड होती। आपके कुरान ने जो बोल दिया वो मॉरल है, मॉरल है, जो कुरान ने बोला इमोरल है वो इमोरल है। तो आपके मुताबिक 4 शादी करना मॉरल है, ठीक है, किसी की नजर में ये मॉरल नहीं है, लेकिन आप उसे मॉरल क्यों कह रहे हो? क्योंकि उस कुरान में लिख दिया कि वो 4 शादी जायज है, अच्छी ये बात है। तो कई ऐसी बातें हैं जिसको आप मॉरल समझते हो या गुड समझते हो, इसलिए नहीं है क्योंकि वो गुड है, आप सिर्फ उसको इसलिए गुड समझते हो क्योंकि आपकी किताब बोलती है कि वो गुड है। इसी तरह दूसरे की किताब किसी और चीज को गुड बोलती है, आप उसको बैड। कि बुद्धिस्ट की बुक में है कि जो या किसी और की, फर्स्ट करो किसी की बुक में लिखा है कि सुअर का गोश्त खाना इट्स ओके, कोई बात नहीं, खा सकते हो। आपकी बुक कह रही है बुरी है। अब आप कह सकते हो कि वो बुरा है या अच्छा है? नहीं, आपके नजर में वो बुरा है क्योंकि आपकी बुक बुरी कहती है उसे। कोई आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है कहने का कि ये चीज वाकई बुरी है या अच्छी है। सिर्फ आपने अपना स्टैंडर्ड कोई नहीं बनाया हुआ, आपने एक आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड बनाया है। एक आपके पास बुक, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये सच्ची है। अब उस बुक के मुताबिक आपने अपनी खुद ही आर्बिट्ररी अपनी लॉजिक लगा के उसमें से निकाल लिया है कि अब ये स्टैंडर्ड हमारे लिए अच्छा है, ये बुरा है। तो इसलिए अभी आप अभी, हाँ मैंने सुन लिया आपका बात, मैंने समझ लिया। मैं अभी आप एक चीज को बोलिए कि आपने अकल से, अपने जो हम्म, अकल से किसी चीज को आप गुड बोल रहे हैं, लेकिन वो चीज गुड है ही नहीं। अ, हो सकता है ऐसा? हाँ, कोई तो एग्जांपल दें, कोई एग्जांपल दें। नहीं, एग्जाम्पल पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने नहीं तो एग्जाम्पल दिया है, जैसे क्योंकि चोरी करना, डाका डालना, नहीं नहीं रेप क्योंकि करना, क्योंकि ऐसे मैंने अरफात, बोला है। हाँ क्योंकि हाँ, ऐसे मैंने अरफात आप, बोला है। हाँ क्योंकि मसला पता है क्या होता है, क्योंकि ये गुड और बैड बोलना इसको डाइकोटमी कहते हैं। इसको कहते हैं हर चीज को एकदम दो में डिवाइड कर देना। कोई भी चीज के अंदर आप कोई फैसला करते हो या कोई चीज को डिसाइड करते हो, वो कभी भी इतनी इजी वो नहीं होती कि बस गुड और बैड हो जाता है। हर चीज गुड और बैड में नहीं डिवाइड हो जाती। हर चीज मोरालिटी के बारे में, कोई चीज सही है ये गलत है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें कंटिजेंट होती हैं कि भाई किस एनवायरनमेंट में कहा जा रहा है, किस हालत में कहा जा रहा है, कि उसके पीछे कंडीशंस क्या है, क्या बहुत सारी चीजें। लेकिन आप हर चीज को ना गुड और बैड ऐसे कर देते हो। लेकिन लेकिन आप अकल से ये डिसाइड कैसे करेंगे ना? हाँ ये तो मेरा बता रहा हूं सवाल ना, था। इस तरह डिसाइड करेंगे आपने कि प्रोसेस में ही बोला कि आप अकल प्रोसेस ये से। है। आप एग्जांपल दोगे तो फिर मैं बताऊंगा ना उस, अगर कोई चीज का मुझे आप बोलो देखो इसको आप कैसे डिसाइड करोगे गुड और या बैड है, तो फिर मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि ये प्रोसेस है मेरा डिसाइड करने का कि ये गुड है या बैड है। आपका प्रोसेस तो मुझे पता है। कुरान अगर कहेगा गुड है तो आप बोल दोगे गुड है, अगर कुरान बोलेगा रॉन्ग है तो आप बोलोगे God। आप नहीं नहीं लोगों का तो नहीं, मैं प्रोसेस वेरी सिंपल है। आपका हम प्रोसेस वेरी सिंपल है। हाँ, आप, मेरा हमारा हाँ बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल लेकिन अगर बिल्कुल, हाँ अगर आपका हम अगर प्रोसेस मैं आपके, इल्हाद पे आऊँ, हाँ हाँ तो अगर आपके मैं इल्हाद प्रोसेस पे में, आऊँ, हाँ तो बिल्कुल आप जैसे बहुत सारे मुल्हिद है, जितने भी बिल्कुल मुल्हिद है, अगर बिल्कुल अकल से, आपके डेफिनेशन से अकल से सारे मुल्हिदो, सिर्फ मुल्हिदो ही सोचेंगे, तो वो मुल्हिद में भी बहुत सारे डेफिनेशन आ जाएंगे। तो हम्म, आप लोगों के अंदर ऐसा कौन प्रॉफिट होगा कि जो सही कह रहे हैं, जिसका बात ऑथेंटिक है? जैसे कि हम लोग हम लोग का बहुत ही क्लियर कट है, आपने अभी बोला बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल, आपने समझा, बात समझा। हम्म, जैसे कि आप मुल्हिद है, आपकी तरह बहुत सारे एथिस्ट है दुनिया में, ऐसे करके जो मोरालिटीज का डेफिनेशन, या फिर आप बोल रहे हैं कि अकल से सोचेंगे, ऐसे अकल से वो मुल्हिद लोग बहुत सारे मोरालिटीज का डेफिनेशन आ जाएंगे, फिर आप किसको लेंगे? परफेक्ट। फिर हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह हम लोग अभी करते हैं, एक सेक्युलर सोसाइटी में मिल के, एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी मिल के डिसाइड करती है कि इस सोसाइटी को प्रोग्रेस करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और कंसेंसस के बेस के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक, जैसे कि आपके लिए आपने अभी बोला ना बहुत इजी है यह, कुरान में लिख दिया है अच्छा है तो अच्छा है, कुरान में नहीं लिखा बुरा है तो बुरा है, आपके लिए बहुत इजी है ना। वो वही वाला एग्जाम्पल है, जैसे कि एक साला बच्चे के लिए बहुत आसान होता है, उसे बोलो ये खाना है, वो कहता है मैंने ये खाना है, नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, बस मैंने बोल दिया ना नहीं खाना, खत्म। तो एक साल बच्चे के लिए बहुत आसान होता है यस एंड नो में आंसर देना, क्योंकि वो 1 साल का बच्चा है, उसकी कोई वो कैपेसिटी नहीं है खुद सोचने की। उसको आप बेसिकली रूल दे देते हो कि ऐसे करना ऐसे नहीं करना, खत्म हो गई बात। लेकिन जब एक बंदा 20 साल का हो जाता है और आप बोलो ये नहीं खाना, तो वो फिर उसको
अपनी चॉइस होती है, वो खुद सोचता है अच्छा मुझे ये खाना चाहिए कि नहीं, चीनी ज्यादा खाऊं या नहीं, चीनी मेरे लिए अच्छी रहेगी कि नहीं, लेकिन इस चीज में चीनी कम है या ज्यादा है, अच्छा अगर मैं दिन में इतनी चीनी खाऊंगा तो मुझे ये हफ्ता, वो सोच सकता है, वो अपनी फैसले सोच समझ के करता है, ठीक है ना। इसी तरह सोसाइटी में फर्क है। 7वीं सदी की सोसाइटी में वो किताब अल्लाह की, तो वो ऊपर आसमान से किताब आ गई, आसान है, यस एंड नो में उसमें आंसर आ गया, पोर्क नहीं खाना, बीफ खा लो, चिकन खा लो, ये मरा हुआ जानवर नहीं खा, वेरी स्ट्रिक्ट यस एंड नो में आंसर आ गए, इजी है, क्योंकि सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं थी, इतनी सोचती नहीं थी। अब आजकल के टाइम पे हम लोग सोचते हैं इन चीजों के बारे में, मिल के फैसले करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमारे में बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन, बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज, बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स हैं, सब ने मिलके आगे बढ़ना होता है, तो सबके मिलके एक इजमा करके हम लोग एक फैसला करते हैं कि क्या करना चाहिए, अपनी सोच और समझ और एक्सपीरियंस को लगा के फिर हम लोग फैसला करते हैं, अच्छा भाई किसी चीज को बुरा बोलना हाँ अभी क्यों। हाँ हाँ अभी अभी मैं बोलता हूँ। जैसे कि मेरा टॉपिक टॉपिक का मैंने बोला था, मैंने क्वेश्चन भी किया था, लेकिन आप उसके ऊपर बात नहीं किया। कि मैंने बोला कि अगर आप जैसे मुल्हिद बहुत सारे हैं, अगर वो लोग अलग अलग डेफिनेशन दे रहे हैं या फिर अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं मोरालिटीज के ऊपर, तो आप लोग कैसे किसी किसी चीज को मोरल कहेंगे? ये हम्म, ये कभी लॉजिकली हो नहीं सकता। हो सकता है, पता है कैसे हो सकता है, क्योंकि कैसे होंगे? क्योंकि इस तरह आपके पास होता है, जैसे अकल क्योंकि है, हम लोग वैसे हम बहुत हाँ सारे लोगों के पास अकल है। हाँ बिल्कुल, और हाँ, इसीलिए इसीलिए जब रूल या क्या कानून मेरा निकाल, मेरा सवाल ये है कि क्या आपके अकल से किसी और का डेफिनेशन लेना, हाँ अपने अकल से, और हाँ वो भी अकल से ही बोला है, क्या ये लॉजिकल होगा? कभी बिल्कुल, लॉजिकल नहीं है। क्योंकि आपने कोई चीज को फिर अगर आप इलॉजिकली कुछ चीज को ले लिया है। क्या मतलब समझा नहीं। फिर से मैं बोलता हूँ हम्म, कि आपने अकल से कोई किसी चीज को मोरल बोला है, वैसे ही कोई मुल्हिद या फिर कोई लोग अकल से बोला है। ओके, अगर आप लोग उस मुल्हिद के बात सुनेंगे या फिर उसका डिसीजन लेंगे, तो नहीं तो फिर वो उसका नहीं लेंगे ना, ऐसे थोड़ी लेते हैं ना, वही तो मैं बता रहा हूँ कि कोई रीजन और थॉट, अगर मैंने मेरा आइडिया है, लेट्स से मैंने किसी चीज को गुड बोल दिया या किसी चीज को बैड बोल दिया, ठीक है, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, ठीक है, तो मैं अपना मुद्दा रखूंगा भाई मेरे लिहाज से मेरे थॉट के मुताबिक ये सही ऐसे है। अब उसके ऑपोजिट में जो दूसरा बंदा होगा, अराफात होगा या पटेल होगा या जावेद होगा, वो मुझे बोलेगा देखो मेरे थॉट के मुताबिक ये सही नहीं है, मेरा मैं जो दलील दे रहा हूं वो ये है, आपकी दलील और उसकी दलील और तीसरे की दलील, सबकी दलीलों को मिला के फिर एक डिसीजन एज अ ग्रुप डिसाइड किया जाएगा कि भाई सबको मिला के सबसे बेहतर रास्ता कौन सा है, उसके मुताबिक हम लोग फॉरवर्ड जाते हैं, इस तरह हम लेकिन लोग इसको डिसाइड आप करते क्यों हैं। लेंगे ना, वो भी तो अकल से वो आया। इसलिए लेंगे इसको आप क्योंकि क्यों लेंगे? हाँ वो इसलिए लेंगे क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब सोसाइटी को आगे बढ़ाना होता है तो हम लोग मिल के जब काम करते हैं तो उसमें हर एक की चॉइस जरूरी नहीं है कि पूरी हो, जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि भाई मैं अपनी गाड़ी 100 माइल्स एन आवर पे चलाता रहूं जब भी मेरी मर्जी है, मेरे लिहाज से फर्ज करो अच्छा है, ठीक है, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी अच्छी तरह आती है और मैं फास्ट भी चला सकता हूँ। उसी नेबरहुड में दूसरा ये आंटी भी रहती है जिनसे गाड़ी फास्ट नहीं चलती, और उन्होंने भी मेरे नेबरहुड में मेरे ही इलाके में रहना है, उनसे गाड़ी सिर्फ 30 माइल्स पर आवर पे चलती है। अब मैं बोल मेरे लिहाज से तो तेज चलानी गाड़ी ओके है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या मैं तेज चला सकता हूं अपने मोहल्ले में? नहीं। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी के तौर पे, मोहल्ले के तौर पे मुझे इसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि मेरा राइट फास्ट चलाने का दूसरे को तंग तो नहीं कर रहा, दूसरे की जान खतरे में तो नहीं डाल रहा, अगर वो डाल रहा है तो फिर मेरे पास राइट नहीं है कि मैं दूसरे की जान को खतरे में डालूं, तो मेरा ओके लॉजिक ओके, था तो मैं इस मैं तरह। समझा मैं समझा हाँ तो मैं इस तरह समझा। मिल के मैं डिसाइड अभी किया मैं जाता है अभी कौन बोलता सी हूँ। चीज। हाँ हाँ, मैं समझ लिया। आप बोल रहे हैं कि ऐसे आप डिसाइड करेंगे जैसे कि कोई कम्युनिटी का या फिर कोई राष्ट्र का, कंट्री का जो क्योंकि रूल्स हम है, लोग इस पे आप हाँ बोल रहे हैं, क्योंकि इस पे आप किसी बोल रहे हैं ना? जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री के रूल को ओके फॉलो ओके, करते हैं। तो ये कभी इल्हाद में मोरालिटीज हो ही नहीं सकते, नहीं क्योंकि तो अगर इल्हाद हम, तो मेरे, हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि इल्हाद मोरालिटी से तो ताल्लुक ही नहीं रखती, इल्हाद का तो तो फिर आपने मोरालिटी। मान लिया कि इल्हाद में मोरालिटी है ही नहीं। हाँ क्योंकि जैसे कि ओके कुरान में ओके, साइंस तो नहीं है। आपको मान ही लिया। हाँ, तो इसके हाँ नहीं इसके नहीं ऊपर और क्योंकि क्या बात करें? क्योंकि इल्हाद जो है ना मोरालिटी के बारे में बात ही नहीं करती, क्योंकि इल्हाद मोरालिटी से टॉपिक ही नहीं है, इट्स अ टोटली, इल्हाद है आपको बिलीव है या नहीं किसी चीज में,
उसका मोरालिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मोरालिटी इज तो अ टोटली डिफरेंट तो सब्जेक्ट। फिर हाँ, तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि इल्हाद में कोई मोरालिटीज है ही नहीं नहीं नहीं। नहीं। और इल्हाद, आप मुझे मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, मैं कुछ और कह रहा हूं, आप मुझे कुछ और कह रहे हो। जैसे मैं आपको दोबारा से दोहरा देता हूं नहीं, कि मैं आपको आपको क्लियर नहीं बोल क्लियर रहा है। हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ इल्हाद हाँ, नहीं को। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हाँ हूं। हाँ। मैंने ये नहीं कहा कि इल्हाद में मोरालिटी नहीं होती, मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रहा हूं इल्हाद जो है मोरालिटी से ताल्लुक ही नहीं है। इट इज डिस्कनेक्ट, इट हैज नो नथिंग टू डू विद इल्हाद। आप इल्हाद के साथ मॉरली कोई भी पोजीशन रख सकते हो, क्योंकि इल्हाद मोरालिटी के बारे में डिस्कस नहीं करती। इल्हाद का मोरालिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे कि इस्लाम का इस्लाम तो का फिर आप बोलिए, तो फिर आप बोलिए, जो जॉन ग्रे है वो बोलते हैं कि इल्हाद हमें एक नए दिशा की तरफ ले जा रहा है, नए रूल्स एंड कानून दे रहा है, ओके। और और इल्हाद एक धर्म है, इल्हाद एक हाँ, मजहब है। तो इसको बिल्कुल कह इसके रहा ऊपर होगा, आप क्या बोलेंगे? वो कह सकता है, उसको कहने दो इसके कोई। ऊपर स्टैलिन भी बोला है कि स्टाइल, इल्हाद, स्टैलिन हाँ जो है, हाँ, तो कोई भी स्टैलिन कुछ बोला कह है सकता है। कि हमारे में हाँ हाँ। हमारे में यही और तो आप यही। जानते हैं कि हाँ हाँ, सोवियत यूनियन में और लेनिन के डेथ के पांच बिल्कुल साल बाद इल्हाद को एक मजहब के रूप दिया गया। और दिया होगा बहुत। यूएसए में, और मेरे हाँ पास एक केस स्टडी है, केस स्टडी नहीं, लेकिन इसकी एक हाँ, लॉ है। मैं हाँ एक लेकिन मिनट खत्म करूं। हाँ। यूएसए में एक लॉ दिया गया है, आप उसको पढ़ेंगे, मेरे पास अभी शायद है नहीं, मैं आपको दूंगा। उसमें साफ तरीके से लिखा गया है कि इल्हाद एक मजहब है। तो इल्हाद अगर मजहब हुआ, उस पे मोरालिटी कैसे नहीं है? चले ठीक है, मुझे बताएं, अगर एक बुक में लिखा है इल्हाद एक मजहब है, तो मुझे क्या बुक उसको नहीं, फॉलो बुक की बात नहीं कर रहे हो, बुक किस की जगह, बात नहीं कर रहे हो। किसमें के यूएसए कौन में, यूएसए में हाँ, एक लॉ दिया गया है कि लॉ दिया गया है, इल्हाद एक मजहब है। कहाँ मतलब, दिया हुआ है इल्हाद? एक मिनट मेरे पास देखें, है, ये मैं आपको अगर एक भेजता हूँ इसमें। नहीं 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 नहीं, देखें, अगर इल्हाद को आप मजहब कह रहे हो ना, तो वो वही वाला हो गया जैसे कि मैं कहूंगा कि गंजा होना भी एक हेयर स्टाइल है। गंजा होना भी एक हेयर स्टाइल है। नहीं, ये मानो कर, ऐसे वैसे बात, हाँ ऐसे ऐसे ही है। वैसे टॉम एंड डिक इल्हाद, ने नहीं बोला है। इल्हाद जो है ना, ये इल्हाद को आप स्टैलिन बोला है, जॉन ग्रे हाँ बोला है, ठीक है बोले, लेनिन के बाद भी हुआ मैं है। अरफत साहब, मैं ये डिनाई कर ही नहीं हाँ, रहा। आप बोले, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। हाँ, हाँ तो नहीं आप नहीं नहीं, बोलते मैं रहे। हाँ, मैं ओके ये नहीं ओके। कह रहा कि इन्होंने नहीं कहा, कहा होगा। हम्म। प्रॉब्लम ये है, आप समझ नहीं रहे कि हमारा मजहब नहीं है, हमें किसी चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे जॉन ग्रे ने बोला है, चाहे लेनिन ने बोला है, चाहे ओसामा ने बोला है, या चाहे चाचा बंदर ने बोला है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे में कोई बुक नहीं है जिसको आपको फॉलो करना है कि भाई इसने अगर ये कह दिया तो इसका मतलब यही हो गया। नहीं, इल्हाद इन चीजों से ताल्लुक ही नहीं है इस चीज का। इल्हाद का सिर्फ सिंपल डेफिनेशन ये है कि आपके खुदा की जो दलील आपने दी है, इल्हाद वाला कहता है वो कन्विंसिंग नहीं है, खत्म, बस इतना है इल्हाद का। उसके अलावा जो है मोरालिटी, उसको बीफ खाना चाहिए, उसको बच्चे को अगर चोर है चोर को चोर ही बोलो या ना बोलो, ये सारी चीज का उसके साथ कनेक्शन ही नहीं है। एक इल्हाद के अंदर बंदा जिस तरह का भी मॉरल रखे, वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, इल्हाद से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है ना? आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आप क्या, आप एक किस्म का एक नहीं नहीं नहीं, मुसलमान, मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ। हाँ, अगर क्योंकि आप उसको देखिए, अटैच कर रहे हो, आप मोरालिटी को इल्हाद के साथ ऑब्वियसली अटैच करूंगा, क्योंकि अगर जो लेनिन, स्टेलिन और जॉन ग्रे है, ये आप लोग मानते हैं कि ये बहुत, मतलब ये बहुत बड़े मुल्हिद है, मतलब बहुत किसने बड़े कह दिया, फिलोसोफर है। किसने कह बहुत दिया? बड़े फिलोसोफर, हाँ, ये बहुत बड़े फिलोसफर, फिलोसोफर है। मेरे भाई, फिलोसफर तो हजारों हैं। कोई अल्लाह में लेकिन मानता है, ये, तो बहुत हाँ, सारे हजारों है, लेकिन हाँ, तो ये बहुत सारे मुल्हिद नहीं नहीं नहीं, फिलोसोफर है, ये मुल्हिद हाँ, फिलोसोफर तो है। बहुत सारे मुल्हिद फिलोसोफर इसकी हाँ। फिलोसफी के भी खिलाफ बात करते हैं, तो ये कोई स्टैंडर्ड तो नहीं बन जाता ना। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, इल्हाद का इन चीजों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इल्हाद सिर्फ एक डेफिनेशन है ये चीज बोलने की कि आपके खुदा की जो डेफिनेशन आप, या खुदा की जो तारीफ आप बताते हो, या खुदा का जो दावा आप करते हो, वो दावे कन्विंसिंग नहीं है, बस खत्म, इतना सा है इलाज, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसके तो अलावा फिर ये, मोरालिटी का उसके कोई ताल्लुक नहीं है, मोरालिटी का इल्हाद से, मोरालिटी का ताल्लुक मोरालिटी से है। आपने मोरालिटी की डिस्कशन करी है, अब वो मोरालिटी की डिस्कशन कोई भी हो सकता है, मुसलमान, चाइनीज, जापानीज, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई भी हो सकता है, मोरालिटी की डिस्कशन कर सकता है, नो प्रॉब्लम। इल्हाद में भी एथियस्ट भी हो, वो भी मोरालिटी की, इट हैज नथिंग टू डू विद इल्हाद। इल्हाद सिर्फ एक तो इसका बिलीफ का, मतलब यही हुआ कि अगर जो इल्हाद है, इसमें अगर मोरालिटीज के बात नहीं करेंगे, तो
मुल्हिद लोगों में मोरालिटीज है ही नहीं। नहीं, ये तो तो वो गलत लोग आपने, को ये ऑपोजिट है ना, ये वो तो लोग ऑपोजिट, नहीं नहीं नहीं, ऑपोजिट है। नहीं नहीं। नहीं नहीं, तो ऑपोजिट है। अगर मैं तो आपको बोलूं, मुल्हिद अगर आपको मैं बोलूं क्या आप जो आप क्या कहते हैं, क्या कहते नहीं, हैं। ऐसे अगर होंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि मुल्हिद जो है वो मोरालिटीज इसके नहीं इसके नहीं, अंदर है नहीं। मुल्हिद और नहीं नहीं, मुल्हिद सिर्फ एक चीज कह रहा है, मुल्हिद सिर्फ कह रहा है आपके खुदा की जो डेफिनेशन है या आपने सबूत दिया है उसमें मैं कन्विंस नहीं हूं, इसके अलावा मुल्हिद कुछ भी नहीं कह रहा। उसके अलावा मोरालिटी आप उसमें डाल रहे हो अपने लिए, क्योंकि वजह अरफत सिंपल सा वजह यह है कि आप मजहबी बंदे हो, ठीक है ना। आपकी नजर में होता है कि हर चीज मजहब होनी चाहिए कोई, तो आपको समझ ही नहीं आती कि मजहब के अलावा भी लोग जिंदा रहते हैं, मजहब के अलावा भी सोच सकते हैं लोग। लेकिन आपकी सोच सिर्फ इतनी रहती है कि बस बस मजहब ही होना चाहिए, उसके अलावा इंसान फंक्शन नहीं कर सकता। लेकिन असलियत यह है कि इंसान मजहब के अलावा भी जिंदगी गुजार सकता है। उसको जरूरी नहीं है कि आसमान से कोई इंस्ट्रक्शन आएगी तो वो अपनी जिंदगी गुजारेगा, उसके अलावा वो जिंदगी नहीं गुजार सकता। इल्हाद का सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि आप अरफात जिंदगी साहब गुजारने कहते हो। तो हाँ, आप हाँ हाँ, तो इल्हाद में ही जो बहुत बड़े मुल्हिद फिलोसोफर है वो नहीं नहीं, लोगों वो का इल्हाद में नहीं है, कहना ही है। वो बहुत बड़े फिलोसोफर उन हैं लोगों जो का हाँ, उन लोगों इल्हाद, का ही कहना है। जो जो उन लोगों का ही आप, कहना है कि हाँ, ये जो इल्हाद है एक धर्म है, एक मजहब है। ये हम नहीं लोगों तो, का कहना नहीं है। हाँ तो लेकिन कहने से आप कुछ लोग ही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, तो हो थोड़ी जाता है ना, यही तो मैं बता रहा हूँ, हमारे पास कोई वो नहीं, थोड़ी कैसे है। होंगे, कैसे नहीं वही तो, होंगे, कैसे नहीं क्योंकि होंगे। आप मुझे बताओ, अच्छा मुझे बताओ, इल्हाद की कौन सी बुक है, कौन सी होली बुक है इल्हाद की, जिसको सब मुल्हिद मानते हैं, इस बुक को कौन सी ये ऐसी सवाल बुक है। तो मैंने आपको किया हाँ ना तो मैं ही कि आपको बता अगर रहा हूँ, इतने मैं ही आपको अकल बता से रहा हूँ, अगर ऐसी कोई, मैं हाँ तो ऐसी हाँ कोई बुक नहीं है, मैं ऐसी ये कोई तो बुक नहीं आपने है। आंसर नहीं दिया, आपने आंसर नहीं दिया। आपने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर अकल से सोचेंगे तो मोरालिटीज का बहुत सारे डेफिनेशन होंगे। फिर आप कैसे सोचेंगे, ये मैं कैसे डिसाइड बताया, करेंगे और कि मैंने ये आपको डिसाइड, मैंने आपको हाँ, एक्सप्लेन भी मैं किया आता कि हूँ, मैं उस कैसे पे आता डिसाइड हूँ, मैं करें। उस पे आता हूँ, मैं उस पे आता हूँ, मैं उस पे मुझे याद है। आपने बोला कि हम लोग डिसाइड करेंगे। आ, मैंने क्या सवाल किया था? मैंने पूछा था कि कौन सा चीज सही होगा। इतने हाँ सारे मोरालिटीज होंगे आपके पास, तो अगर हाँ कौन सा चीज ऑथेंटिक होगा या फिर कौन सा प्रॉफिट आप चॉइस करेंगे कि ये सही है, ये ऑथेंटिक है। आपने बोला कि कम्युनिटी का जो कम्युनिटी या फिर कंट्री का जो लॉ है। ठीक, सही बोला आपने। तो अगर ऐसे हो गए तो एक कंट्री का एक कंट्री का जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, ये कभी इल्हाद में हो ही नहीं सकते। इल्हाद का हाँ, मोरालिटीज हो ही नहीं सकते, या फिर इल्हाद का रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हो नहीं सकते। ठीक है, इल्हाद, क्योंकि ये इल्हाद इल्हाद की किसी पे रूल्स एंड एक सेकेंड, इल्हाद की इल्हाद रूल्स किसी चीज में रूल्स एंड विश्वास नहीं रेगुलेशन, करते। नहीं नहीं एक सेकेंड, आपने बोला इल्हाद की रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होती है, मुझे तो मैंने तो कभी नहीं सुना कि इल्हाद की कोई रूल्स एंड नहीं रेगुलेशन भी नहीं, मैं होती है। मोरालिटीज की बात कर रहा हूँ, मैं मोरालिटीज की बात कर मैंने रहा हूँ। इल्हाद की कभी कोई मोरालिटी भी नहीं सुनी कि इल्हाद की कोई मोरालिटी होती है। इल्हाद का तो मोरालिटी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, इल्हाद तो बिलीफ का स्टेटमेंट है, उसका मोरालिटी से तो कोई वो लेकिन ही मैं नहीं है। आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ना कि जो नहीं तो आप, अ, मैं भी आपको रेफरेंस दे रहा हूं कि आपका रेफरेंस वैलिड नहीं है, आप एग्जांपल ऐसे क्यों दे रहे हो वैलिड नहीं है? जैसे, क्यों इसलिए वैलिड वैलिड नहीं नहीं है? है, इसलिए क्यों वैलिड वैलिड नहीं नहीं है। है? आप मैं बता रेफरेंस रहा से हूँ, प्रूफ करो मैं ना बता रहा कि हूँ, हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, कि मैं आपको जॉन बता ग्रे रहा हूँ, स्टैलिन ने हाँ मैं नहीं बता बोला रहा हूँ है ना, कि इसके काउंटर में जॉन बोला ग्रे, है। जॉन ग्रे इसको आप फॉल्स इज, प्रूफ करो ना पहले। नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, आपको समझा रहा हूँ कैसे फॉल्स प्रूव नहीं, होता आप है, वेरी, रेफरेंस से प्रूफ करो। मैं मैंने रेफरेंस दे आपको रहा हूँ ना, रेफरेंस दिया है। मेरे पास, मैं यही आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ना कि इल्हाद में कोई रेफरेंस नहीं है, कोई रेफरेंस स्टैलिन बुक ने नहीं है 1937 में उसके बुक के अंदर ये भाई। बोला है। तो हाँ स्टैलिन हाँ। क्या लगता है, इल्हाद का कुछ भी नहीं लगता। स्टैलिन क्या है, स्टैलिन तो कुछ फिर भी नहीं है इल्हाद का। नहीं, आप मुझे आप बताओ, अगर ये ऐसे ही बोल ये दोगे, आप नहीं, अगर यही ऐसे तो, ही बोल दोगे कि ये हाँ सही नहीं नहीं, ये नहीं, फॉल्स है, क्योंकि तो नहीं नहीं नहीं, फॉल्स नहीं है। ये तो कभी कोई नहीं मानेगा। प्रॉब्लम ये है कि आप समझते हो आप कि रेफरेंस से प्रूफ करो। हाँ तो मैं बता हाँ रहा हूँ हाँ। ना, रेफरेंस ये है कि आप समझते हो कि इल्हाद एक मजहब है, इसलिए आप उसको एक मिनट, मजहब की तरह, और एक बात, हाँ आप ऐसे आप प्रूफ उसको, करो कि हाँ, आप उससे बुक से ही प्रूफ करो कि उसने ऐसा नहीं बोला है। हमारे पास तो बुक ही नहीं है ना, यही तो बता रहा हूँ मेरे तो भाई। फिर आप सर्च हमारे, करो, अभी गूगल सर्च हाँ करो। हाँ, तो हमारे पास कोई बुक नहीं है, समझ रहे हैं आप, आपके पास बुक है। सी वही मैंने आपको बताया, 2 साल बच्चे के लिए यस एंड नो में आंसर होता है, फिनिश, ये खाना है ये नहीं खाना, तुमने अंडा खाना है और डबल रोटी, फिनिश करके टेबल से उठना है, यस एंड नो में आपके लिए आंसर है, आपके लिए बुक काफी है।
आपकी सोच इतनी है कि आप बस एक नहीं बुक तक नहीं, रहोगे। अब तो प्रॉब्लम यह फिर है कि आप लोग हमारे भी लिए इलॉजिकली सोच रहे हो, हमारे आप पास लोग भी हमारे पास इलॉजिकली सोच रहे हो। हाँ, तो ठीक हम है, लोग अगर हल इल्हाद में मोरालिटीज नहीं है नहीं है तो फिर आप लोग, इसीलिए लेनिन ने इतने सारे लोगों को, यार। इतने सारे लेनिन, लोगों का कत्ल वही तो किया मैं था। बता रहा हूँ। आप ये मुझे समझ आ रहा है आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। आपको इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपका सारा इल्हाद में फोकस जो है अगर ना। मोरालिटीज नहीं 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 होंगे नहीं, एक सेकंड एक तो सेकंड अरफत भाई, लेनिन ने इतने सारे अरफत लोगों भाई, को कत्ल किया, एक ऐसे ही सेकंड होंगे। मैं आपको बताता हूँ ना। आपकी एक मॉरल एग्जाम्पल है आपके लिए मोहम्मद। आप उसकी लाइफ के साथ अटैच हो। आपका सारी चीज उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मोहम्मद ने जो काम किया वो सही है, जो उसने काम नहीं किया वो गलत है। जिसको मोहम्मद ने बोला जो चीज सही है वो सही है, जो मोहम्मद ने बोला गलत है वो गलत है। क्योंकि आप एक मजहबी बंदे हो, आपके ऊपर ये इनकम्बेंट है, लाजमी है कि आपको वो मानना पड़ेगा कि जो मोहम्मद ने बोल दिया सही है वो सही है। अभी प्रॉब्लम यह है कि आपके आप ऊपर ऐसा एक कौन सेकंड चीज है मुझे ये जो आप, हाँ, जो डिसाइड करेगा। मैं ये हाँ खत्म कर हाँ। दूं बात, स्टेटमेंट, फिर आप बोल ओके। देना। ठीक है ना। ओके। प्रॉब्लम यह है कि आप इस सारी चीज को ना मजहबी नजरिए से देख रहे हो। एक मजहब में एक फिक्स बुक है और एक फिक्स पैगंबर है, और वो पैगंबर की गाइडलाइंस है और उसको हर उस मजहब वाले ने फॉलो करना है। जीसस और बाइबल को हर क्रिश्चियन ने फॉलो करना है। मोहम्मद और कुरान को हर मुसलमान ने फॉलो करना है, क्योंकि ये एक मजहब है, एक गाइडलाइन है। आप आपकी नजर में इल्हाद भी एक रिलीजन है। अब क्योंकि आपने नहीं इल्हाद नहीं को नहीं, ये रिलीजन, गलत एक बोला सेकंड, आपने, मैं ये यहाँ पे नहीं गलत एक बोला आपने, यहाँ पे चले गलत मैं बोला, चले क्योंकि अच्छा ये मैं मेरा मेरा बात एक नहीं, सेकंड मैंने एक रेफरेंस सेकंड दिया एक है, मैंने सेकंड एक 3 रेफरेंस सेकंड दिया मैं है। हाँ मैं खत्म कर दूं सर बात। 3 नहीं, हाँ 4 रेफरेंस दिया है। मैं आपने खत्म कर गलत दूं। बोला है, नहीं यहाँ नहीं पे नहीं गलत बोला आपने। नहीं मैं क्या बता रहा हूँ। ये मेरे मैं बात नहीं है, ठीक है ये ठीक है। स्टालिन के बाद है, ये स्टालिन, जॉन ग्रे के बाद है, लेकिन ये हाँ लेकिन लेनिन लेनिन के बाद मेरे हुआ, भाई ये हाँ यूएसए में भी ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है, है, नो लॉ में। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। लेकिन ओके। प्रॉब्लम ये फर्क ये है सिर्फ कि स्टालिन हमारा मोहम्मद नहीं है, आपका मोहम्मद फिक्स है। क्यों अंडरस्टैंड, हर मुसलमान का मोहम्मद फिक्स है कि ये ही मोहम्मद है और इसी की बात माननी है चाहे कुछ भी हो जाए। इल्हाद में कोई मोहम्मद नहीं हाँ, है। तो आपके अंदर जस्टिफिकेशन कैसे होगा, कौन करेगा? वही तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि यही मेरा सवाल इल्हाद, था। क्योंकि आप कंफ्यूज हो कौन रहे हो। सही है, कौन सही है, आप उसको किसका मोरालिटी आप सही है? आप इल्हाद को हाँ हाँ, मोरालिटी से कौन, अटैच करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि किसका इल्हाद में मोरालिटी सही मोरालिटी होगा? नहीं तो है ही नहीं ना। मोरालिटी का उससे ताल्लुक ही नहीं है। मोरालिटी का इंसानियत से ताल्लुक है और सोशल स्ट्रक्चर से, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से सारा ताल्लुक है। इल्हाद से ताल्लुक नहीं है। इल्हाद तो एक बिलीफ का स्टेटमेंट है। ओके, इल्हाद इस बिलीफ का स्टेटमेंट है। आप एक बिलीफ के स्टेटमेंट को जॉन आप ग्रे का मोरालिटी, कहना है इल्हाद एक मजहब है। आप ओके इसके काउंटर ठीक है। में अगर आपके पास आप प्रूफ मुझे है तो बोलो, प्रूफ दीजिए ओके मुझे, मैं हाँ आपकी बात मैं क्यों ये लूंगा? ओके ओके मैं ओके चलो आपकी बात सही है क्यों लूं? ठीक है। आप ना मानो। जॉन गिरे कहता है कि इलाहाद एक मजहब है, बेयकीन कहता है इलाहाद मजहब नहीं है, खत्म। मैं भी एक आप मुझे एथियस्ट, ऐसे मैं भी प्रूफ एक दो कि एथियस्ट हूं। जॉन ग्रे ने नहीं कहा कि ये बात सही है। नहीं मैं तो, मुझे आप क्या मुझे फर्क ऐसे प्रूफ दो। नहीं तो मेरे भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर जॉन ग्रे ने ये कहा है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे जॉन ग्रे की बातें सुननी, फॉलो तो करनी कोई फर्ज थोड़ी है। आपके ऊपर फर्ज है मोहम्मद की बातें सुनना, आपके ऊपर फर्ज है कि उसकी बातें मानना। मेरे पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं जॉन ग्रे की बातें ही सुनूं या उसकी बातें मानूं या पता नहीं लेनिन की बातें ही मानूं, चाहे वो एथियस हो या ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं उसकी बातें मानूं। फर्क यही है, मजहब में आपके ऊपर हाँ, रिस्ट्रिक्शन है। ऐसे ऐसे मोरालिटीज की कुरान में तरफ से ही लेनिन ने इतने सारे लोगों को बिल्कुल, कत्ल किया। इसीलिए तो हाँ, आप इसीलिए भी मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, बहुत सारे क्योंकि लोगों को कत्ल कर इसलिए सकते हो, अकल से बोल हाँ सकते हो इसी कि नहीं दैट नहीं मेक नहीं सेंस। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मोरालिटी का एथियज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, बेचारे आप फंसे हुए हो मजहब में, आप समझते नहीं, हो कि मैं भाई, नहीं फंसा हुआ, आप फंसे हुए, क्योंकि अब मैं देखो तो पता नहीं, आपने, आप मुझे कह रहे हो जॉन ग्रे ने ये कहा, मैं कह रहा हूँ हाँ जॉन ग्रे जॉन ग्रे ने कहता है, कहा, कहने आप दो गूगल कहने दो, सर्च कर लो। कुछ फर्क नहीं पड़ता। जॉन ग्रे जो भी कह रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है अगर मैं कह रहा हूं मोहम्मद ने कहा, आपकी पूरी जिंदगी उस पर डिपेंड करती है कि मोहम्मद ने कहा या नहीं कहा। ठीक है, मेरे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे जिंदगी को छोड़ो आप हाँ तो पहले मेरी भी डिसाइड जिंदगी करो कि छोड़ो, आपके मेरा तो आपके डिसाइड अंदर करने की मोरालिटीज है ही नहीं। हाँ मेरे लिए तो है ही मतलब नहीं लेनिन, मोरालिटी का, क्योंकि मेरा तो, इल्हाद का मोरालिटी तो से कोई इसीलिए कनेक्शन ही लेनिन नहीं है। ने इतने सारे लोगों का कत्ल किया, फिर आप कत्ल करके बोलेंगे दैट मेक मोहम्मद सेंस ने विद माय मोहम्मद ने अकल। मोहम्मद के सहाबियों ने इतने सारे लोगों को तो, कत्ल किया, मोहम्मद के सहाबियों ने तो इतने सारे लोगों को कत्ल किया, तो इसका मतलब कि इस्लाम बुरा है, खत्म बात। ये वाली बातें कोई मेक सेंस नहीं करती। आप एक चीज को, मोरालिटी को ना जबरदस्ती आप इलाहाद के साथ ज्वाइन करना चाह रहे हो, क्यों? क्योंकि
आपके लिए मजहब मैं में नहीं, मोरालिटी ये इज गलत, बैड। यहाँ पे आपने गलत बोला, यहाँ पे आपने ओके, गलत बोला। मैं जबरदस्ती नहीं, आपके अंदर जो इल्हाद में जो मुल्हिद फिलोसोफर है बहुत बड़े, आपके तो लेकिन जैसा नहीं, लेकिन अरफात साहब, बहुत सारे अरफात साहब, फिलोसोफर है। अरफात, हाँ बहुत हाँ। सारे और फिलोसोफर भी हैं इल्हाद के, जिन जो एथियस्ट हैं आप प्रूफ तो वो। दिखाओ ना, मैंने बुक से बोला है उन लोगों के। आप प्रूफ ऐसे प्रूफ करो, आप ऐसे प्रूफ मत करो कि नहीं ये फॉल्स है, ये तो लॉजिकल नहीं है ना, आप फिर इलॉजिकल बन गए। नहीं, मैं इस तरह प्रूफ कर सकता हूं क्योंकि मैंने आपको डायरेक्टली ये बोल दिया कि जो आपका क्राइटेरिया है, आप एक क्राइटेरिया लेके आए हो। आप कह रहे हो कि जॉन ग्रे ने ये बोल दिया। अब मैंने मसला एक ये है, रेफरेंस लेके आया। हाँ चलो, जॉन ग्रे या लेनिन या जो भी है, आपने उसको क्राइटेरिया बना दिया, आपने उसको फुरकान बना दिया। ओके। नहीं, मैंने हाँ क्राइटेरिया नहीं बना दिया, मैंने हाँ, बोला कि आपने, अगर आप मुझे आपको बोल रहे हो। इस पे हाँ, नहीं नहीं अगर नहीं, आपको मुझे, इसको आप नहीं अपने, मानते तो तो इसको आप अपनी इसके तरफ से खिलाफ कोई क्राइटेरिया, प्रूफ नहीं लेकर नहीं नहीं दिखाओ। नहीं, आप अपनी तरफ से क्राइटेरिया लेके आ रहे हो ना। मैं बोलूं कि मिर्जा कादियानी ने बोला था कि वो पैगंबर है, मैं अपनी तरफ से क्राइटेरिया निकाल दूं, हाँ मैं आप कोट कर बोलो रहा हूँ, नहीं, मैं कोट कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आप हाँ मैं बोलोगे कोट नहीं कर रहा वो हूँ। तो, नहीं नहीं नहीं, आप बोलो वो तो पैगंबर था ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं वो तो था पैगंबर। ऐसे थोड़ी आप अपनी तरफ से क्राइटेरिया थोड़ी बना सकते हो। आपने अपनी तरफ से लेनिन को क्राइटेरिया बना दिया, मुल्लिद का क्राइटेरिया है वो, किसने बोल दिया वो मुल्लिद का क्राइटेरिया अपनी तरफ। एक फिलोसोफर है जॉन ग्रे या जो जो भी है, वो कह रहा है कि ये मजहब है, आपने उसको क्राइटेरिया बना लिया। अच्छा, उसने अगर ये कह दिया तो वो क्राइटेरिया बन गया। यार तो इसमें कोई, आप ये प्रूफ करके मैं दिखाओ मैं, ना, मैं तो ये, कौन नहीं बोलता मैं है। सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि हमारे में कोई क्राइटेरिया है ही नहीं इस चीज का, कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया उसका है ही नहीं कि ये चीज वो अगर कह रहा है कि इल्हाद ये है तो वो हो जाएगा, अगर वो बंदा ये कह रहा है इल्हाद ये है तो वो हो जाएगा, ऐसा है नहीं ही नहीं नहीं हमारे में। बेयकीन जी, आप इधर फंस गए हो, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि अगर जॉन ग्रे ने, लेनिन, स्टालिन ने ये बोला है, तो आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि तो इसके मैं, खिलाफ भी ओके, तो मैंने अभी कोई आपको चीज है। बताया बेयकीन ने ये आप कहा प्रूव है नहीं कि ये कर रहे हो, रिलीजन है, तो मैंने आज आपको क्योंकि अभी इधर आप बताया, फंस चुके हो। मेरे सामने आप, मैं बता रहा हूं आपको कि ये रिलीजन नहीं है, मैं एथियस्ट हूँ। जॉन लेनन, जॉन लेनन मैं बोल रहा हूँ, वो तो सिंगर था। जॉन ग्रे। लेनन, हाँ जॉन ग्रे। अच्छा, वो कह रहा है, हाँ वो कह रहा है कि एथियज्म रिलीजन है, मैं कह रहा हूँ एथियज्म रिलीजन नहीं है, खत्म हो गई बात। एक बंदे की बात दूसरे बंदे के खिलाफ, बस दो बंदे, एक मैं कुछ कह रहा हूँ वो कुछ और कह रहा है, खत्म हो गई बात। किसको क्राइटेरिया कौन है, कौन कह सकता है कौन सही है कौन गलत है? इसमें कोई रूल्स, हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है ना कि भाई वो सही बोल सकता है मैं नहीं सही बोल सकता, या मैं सही गलत बोलूंगा तो वो सही बोलेगा, नहीं। उसने बोला कि ये रिलीजन है, मैं कह रहा हूँ रिलीजन नहीं है, खत्म होगी बात। वन पर्सन अगेंस्ट द अदर पर्सन, दैट्स इट। इट्स ओके, तो सिंपल एज दैट। आज का रिजल्ट क्या हुआ? आप अभी आप इलॉजिकली सोच रहे हो, यही रिजल्ट आया। और आपने मोरालिटी को किल कर दिया, इल्हाद को किल कर दिया, आपने इल्हाद को मार डाला। अरफात साहब, अरफात साहब, अगर अगर आप इल्हाद को आपने आज मार हाँ डाला। चलो चलो ठीक है, अगर आप ये सुन के खुश होते हो, आपको इससे बड़ा खुशी मिलती है कि मैंने इल्हाद को मार डाला, और इससे आप सेटिस्फाई होते हो मैंने इल्हाद को मार डाला, इससे अगर आपको तसल्ली मिलती है, आई एम वाओ, सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी टू से दैट, नो प्रॉब्लम यार, कुछ फर्क नहीं इल्हाद इज पड़ता। फिनिश्ड, इल्हाद इज फिनिश, फिनिश्ड, मेरे इल्हाद इज बोलने से फिनिश्ड। इल्हाद खत्म हो गया। यार कसम से, मोमिन जो है ना उनका माइंड कुछ किसी मसले में पड़ा होता है, मुझे नहीं समझ आता, लेकिन चलो ठीक है, मैं इसको भी कहने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे ये बोलने से इल्हाद खत्म हो गया भाई आज, है किल हो गया, उससे आपको ओके, खुशी मिलती है, इल्हाद खत्म हो आपका गया। दिल, अगर उस इस बोलने से आपका आज दिन हैप्पी गुजरेगा, रेस्ट ऑफ द डे आपका हैप्पी गुजरेगा, तो मैं आपको इस चीज में भी खुश करना चाहता हूँ। इलाज खत्म हो गया भाई, आपसे आज तो खत्म हो गुजरने गया। नहीं वाला है। मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इससे आप खुश होते हो तो मैं आपको खुश करना चाहता हूँ, नो आपसे प्रॉब्लम। गुजरने नहीं वाला है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक थैंक केयर। यू सो मच। यू वेलकम ओके। सर। टेक केयर।